बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सगीर असद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मुझे ख़बर मिली है कि कल, जैसा कि मैंने बताया भी था आप लोगों को, अपने नाजरीन को, कसूर के अंदर खुडियाँ के मुकाम पर जो कारी खलीलुर रहमान के बेटे हाफिज़ समीउर रहमान का कत्ल वाला इशू हुआ, और जो पंजाब पुलिस के कांस्टेबल ने और जिस नोयत पे किया, बड़ी ही अलमनाक और ख़तरनाक सूरत हाल है। हमें तो शर्म आती है बात करते हुए भी। वो उसको अप्रोच किया जा रहा है अब कि किसी तरह सुलह वाला मामला हो जाए। ये महकमे में मुझे पता है, पुलिस के अंदर है कि वो अपने लोगों को बड़ा सपोर्ट करते हैं। देखें, ऐसी कोशिशें इस मामले पे मुझे नहीं उम्मीद कि आपकी काम आए। उसकी रीज़न ये है कि ये कारी खलीलुर रहमान का मसला नहीं रहा, अब ये पूरे पाकिस्तान का मसला बन चुका है। और इस पे पूरे पाकिस्तान के मजहबी रहनुमा और मजहबी तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अब देख रहे हैं कि कानून और इदारे इससे क्या करते हैं। ये मत अपने माइंड में रखना कि ये मसला सिर्फ किसी एक फ़िरके का है या किसी एक मसलक का है या सिर्फ ये अहलुल हदीस का मसला है। ये मसला अब इस्लाम का मसला बन चुका है। इस पे हर तबका फ़िक्र जो है वो तशवीश रखता है, परेशान है और देख रहा है कि कानूनी इदारे और लॉ जो है वो हमारे पाकिस्तान का क्या करता है। और अगर पाकिस्तान के हमारे मुअज़्ज़ब मोहतरम इदारों ने इस पे कोई कमी पेशी का मामला किया, जिस तरह के पहले से होता आ रहा है, तो यकीन करें ये बहुत बड़ा एक मसला बन जाएगा। और देखें, बाद में भी तो सारा होना ही है ना। तो अगर ऐसा आपने थोड़ी सी भी वीकनेस दी और मजहबी मुनाफरत फैली या मजहबी लोग निकले और मजहबी लोगों ने अपने हक़ के लिए अपना एहतजाज किया, तो फिर देखें उनके एहतजाज से इदारों के मामला जो क्या होते हैं वो आप बेहतर जानते हैं। पूरे इदारे मुतहरक होते हैं, इदारों को अपनी मशीनरी को काम पे लाना पड़ता है, पूरे मुल्क के अंदर एक आपको माहौल बनाना पड़ता है। तो वो एक पूरा आपको पैसा वहाँ पे लगाना पड़ता है, बजट लगाना पड़ता है, और वो बजट जो है वो इस कौम का बजट है। आप ऐसी चीज़ों को बचाने के लिए बेहतर ये है कि इंसाफ वाला मामला करें और मेरिट पे इसके मामले को लेके जाएं और इस जालम को, जो जुल्म इसने किया है अजीम ने, इसको जो रेस्ट भी किया गया है, इसको इबरतनाक सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी बंदा इस तरह का जुर्म करने से पहले 100 दफ़ा सोचे कि मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ बाद में क्या होगा। अब कारी खलीलुर रहमान साहब से कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि पूरी कौम, ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ अहले हदीस आपके साथ है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, आपके गम में बराबर की शरीक है। और आपने फ़िक्र नहीं करना, इंशाअल्लाह अच्छा होगा, इंसाफ वाला मामला होगा। और जब तक आपके साथ इंसाफ नहीं होगा, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है और देख रही है। और अगर कोई भी कमी पेशी करने की कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह पूरी कौम आपका साथ देगी और आपको इंसाफ दिलाएगी। और आपको इंसाफ दिलाने तक इंशाअल्लाह कौम आपके साथ है और आपके केस को देखती रहेगी। मैं लामा इब्तिसाम ज़हीर साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इनके केस की ज़िम्मेदारी ली है और उसकी पैरवाई खुद कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद इसमें बरकत दे कि वो इस केस को किसी अच्छे फ़ैसले की तरफ ले जा पाएँ। शुक्रिया।